कुछ लड़के मुझे अकेला देखकर मेरे पास आकर बैठ गए। उसमें से एक लड़का मेरी बाहों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा और बाकी सब मुझ पर गंदी गंदी फब्तियाँ कसने लगा। मैं खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, पर वे लड़के मुझ पर अपनी पकड़ बनाने लगे। पर वहाँ बैठे लोग मेरी इज्जत का तमाशा बनते देख रहे थे। लेकिन वहाँ उन मर्दों के बीच कोई था जो आज अगर वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या बुरा हो जाता, जिसकी कल्पना मात्र से ही मैं अंदर से सिहर जाती हूँ। कहने के लिए उस ट्रेन में कई मर्द बैठे थे, पर असली मर्द तो वो था जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई। पर फिर भी उन्हें लोग हे की दृष्टि से देखता है, पर मेरी नज़रों में वो इन पुरुषों से कई गुना बड़े हैं जो मर्द के नाम पर समाज के ठेकेदार हैं। मेरा नाम केतकी है और मैं एक डिलीवरी कंपनी में काम करती हूँ। वैसे तो मैं 10 बजे तक अपने घर पहुँच जाती हूँ, पर आज काम ज़्यादा था, इसलिए मुझे काम ख़त्म करके घर जाना था। मेरे बॉस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे रात कितनी भी हो जाए, पर उनका काम समय पर ख़त्म होना ही चाहिए। बस इसी काम को निपटाते रात काफ़ी हो गई थी और मुझे घर भी पहुंचना था, इसलिए मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए ऑफिस से निकल गई। स्टेशन पहुंचकर जल्दी से मैंने ट्रेन की टिकट निकाली और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगी। इधर उधर देखा तो चारों तरफ सिर्फ मर्द ही मर्द दिख रहे थे। रात भी काफ़ी हो रही थी तो औरतों का दिखना मुश्किल ही था। ऐसे में मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि शहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मर्द जात तो हर जगह बूढ़े ही होते हैं। मन काफ़ी आशंकित था, पर हिम्मत बांधकर अपने मन को मजबूत कर रही थी। खैर, थोड़ी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भागती हुई आ गई। मैं जल्दी से उस पर चढ़ गई, क्योंकि ट्रेन सिर्फ 3-4 मिनट के लिए ही रुकती है। मैं ट्रेन पर चढ़ते ही खाली जगह देखकर खिड़की के किनारे बैठ गई और अपना पर्स अपने बगल में रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी। पूरे डिब्बे में कुछ मर्दों के अलावा सिर्फ मैं ही एक औरत थी। मन तो काफ़ी अंदर से भयभीत था, क्योंकि रात बिरात सफ़र करना किसी भी जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। लेकिन कर भी क्या सकते थे, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरा घर मेरे ऑफिस से काफ़ी किलोमीटर दूर था। वैसे तो मैं लेडीज़ डिब्बे में चढ़ सकती थी, पर रात काफ़ी होने की वजह से वहाँ एक भी औरतें नहीं थी, इसलिए मैं पुरुष वाले डिब्बे में बैठी थी ताकि थोड़ी चहल पहल बनी रहे। वैसे भी ज़्यादा रात होने पर लेडीज़ डिब्बे पर मन चले लड़के भी चढ़ जाया करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के मुँह से सुना था, इसलिए लेडीज़ डिब्बे में बैठना मुझे उचित नहीं लगा। पर यहाँ बैठकर भी मैं काफ़ी असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि सभी पुरुष कई बार मुझे देख रहे थे। वैसे तो सभी रात का समय होने की वजह से नींद से सीट पर टेक लगाए थे, या तो बतिया रहे थे या ऊँघ रहे थे, कि तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और उस पर कुछ 5 से 6 तृतीय श्रेणी के लोग तालियां बजाते हुए चढ़ गए और उन मर्दों से पैसे मांगने लगे। कुछ ने तो चुपचाप उन्हें पैसे दे दिए, तो कुछ ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ने कहा, अरे मौसी, रात को तो छोड़ दो, ये पैसे मांगना।
ऐसे कैसे छोड़ दूँ रात को, यही तो हमारी रोजी रोटी है। ऐसा कहकर वो उनसे पैसे लेकर हमारी तरफ आने लगी। मैं थोड़ा उनसे डरी, क्योंकि शुरू से ही हमें इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इन तृतीय श्रेणी वालों से दूर रहो। इसलिए मैं उन्हें थोड़ा नज़रअंदाज कर रही थी कि तभी वे लोग मुझे देखकर आगे बढ़ गए और पीछे जाकर बैठ गए। अभी तक हमारा आधा रास्ता ही तय हुआ था, इसलिए अभी भी मन में काफ़ी बेचैनी बनी हुई थी। अभी मन में घबराहट थी कि तभी अगले स्टेशन पर ट्रेन फिर रुकी और उस पर कुछ लड़के चढ़ गए। उनके चढ़ते ही ट्रेन आगे की तरफ बढ़ गई। कुछ 6 से 7 लड़के थे जो 22 से 23 साल के थे। वे आते ही पूरे डिब्बे को देखा और आकर हमारे पास खड़े हो गए। फिर बारी बारी से सब मुझे ऊपर से नीचे घूरने लगे और कुछ तो ललचाई नज़रों से देखने लगे। मैं उन्हें देखकर हद से ज़्यादा डर गई, क्योंकि उनकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी ही मेरा स्टेशन आ जाए या ये लड़के उतर जाए। पर ऐसा कुछ होने के बजाय वे लोग मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, अरे मैडम, अपना ये बैग तो उठा लो, सीट बैठने के लिए, सामान रखने के लिए नहीं। ऐसा कहकर वे सभी लड़के बेबस से हंसी से हंसने लगे। मेरे पास अपना बैग उठाकर रखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने अपना बैग उठाकर सीट पर सिमट कर बैठ गई। और जैसे ही मैंने पर्स अपने पास रखा, वैसे ही सभी लड़के मेरे अगल बगल आकर बैठ गए। मैं हिम्मत करके उन लड़के को गुस्से की नज़रों से देखी, पर वे लोग मुझे इस तरह नज़रअंदाज किए मानो मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। उनके ऐसा करने पर मैं अंदर से सिहर उठी, क्योंकि उन लड़कों के हाव भाव मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे कि तभी एक लड़के ने मेरी बाहों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा और बाकी लड़के फिर से वही भयावह हंसी हंसने लगे। मैं फिर से उन लोगों को चेतावनी भरे लहजे में कहती हूँ, ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज में रहो। ऐसा कहकर मैं उठकर खड़ी हुई और वहाँ से बाहर निकलने लगी, जिसे उन लड़कों ने घेर रखा था। पर सभी लड़के मेरे साथ और छेड़खानी करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से उन लड़कों को चेतावनी दे रही थी, पर वहाँ बैठे लोगों मतलब मर्दों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वे मूक दर्शक बनकर मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ते देख रहे थे और मैं बेबस लाचार सी उन सभी से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक लड़का मेरा हाथ थामकर कहता है, अरे अरे मैडम, तो गुस्सा हो गई। अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी और हमारी मंजिल अभी दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करेंगे। अरे घबराइए नहीं मैडम, आपको भी खुश करेंगे हम, और वो भी बारी बारी से। इन शब्दों के साथ मानो सभी लड़कों के चेहरे खिल उठे, पर वहाँ सीट पर बैठे लोग पत्थर की मूरत बन गए थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को आकर 2 थप्पड़ खींच कर लगाए। पर उस डिब्बे में बैठे तृतीय श्रेणी के लोग मुझे और उन लड़कों की हरकतों को काफ़ी देर से देख रहे थे। जब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वे लोग आगे बढ़े और खींचकर एक लगाया थप्पड़ लड़के को और चीखते हुए बोली, अरे तू क्या मनोरंजन करेगा, हम करते हैं तेरा मनोरंजन। अरे उठा रे अपना अपना लहंगा और ले इन सभी चिकने को अपने लहंगे में, बड़ी जवानी चढ़ी है इन सब पे। आय हाय, मुँह तो देखो सूरों का,
कुतिया भी न चाटे, बड़ी बदन में मस्ती चढ़ी है इनके। चलो रे, उतारो इनके कपड़े, पूरी मस्ती निकालते हैं इन हरामखोरों की। आ रे चिकने आ। ऐसा कहकर सभी तृतीय श्रेणी के लोग उन लड़कों को दबोचने लगे। कोई रास्ता नहीं दिखने के कारण सभी लड़के माफ़ी मांगने लगे और अगले स्टेशन आते ही वहाँ से जान बचाते हुए भाग गए वे नीचे लड़के। मैं अपनी भीगी आंखों से उन सभी लोगों का धन्यवाद दिया जो भले ही दुनिया की नज़रों में सच्चे मर्द नहीं हैं, पर मेरी नज़रों में वे सभी एक सच्चे मर्द हैं और जिसे भगवान ने सही में मर्द बनाकर धरती पर भेजा था वो तो एक नामर्द निकले जो सिर झुकाए अपने मोबाइल में बैठे थे और तमाशा देख रहे थे। आज तो उन्हें ताली बजानी चाहिए थी, पर असली मर्द अगले स्टेशन पर तालियां बजाते हुए बढ़ चले अपनी मंजिल की ओर। उस हादसे के बाद मैं जब भी इन तृतीय श्रेणी के लोगों को देखती तो मेरा सिर उनके सामने नतमस्तक हो जाता, क्योंकि इनकी वजह से ही आज मैं रह पाई थी।